लेक एक मिरर था जिसमें आसमान, बादल और एक पुरानी बेंच पर दो फिगर्स दिख रहे थे। नैना अपनी शू से डस्ट में पैटर्न बना रही थी। जैसे ही सूरज ने पानी को ऑरेंज और पिंक कलर में रंग दिया, आरव ने एक स्टोन उछाला और रिपल्स को ऐसे फैलते देखा जैसे भूले हुए थॉट्स हों। वे यहाँ बचपन में आते थे, एक सीक्रेट हाइडआउट जो अब बदला हुआ और जाना पहचाना दोनों लग रहा था। खामोशी ने उन्हें घेर लिया था, कंफर्टेबल और गहरी। नैना फाइनली बोली, उसकी आवाज सॉफ्ट थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो क्या है? आरव ने सुना, उसके वर्ड्स के पीछे का वेट महसूस करते हुए। नैना ने कहा, ये किसी ऐसे गाने की मेमोरी जैसा है जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मुझे पता है वो ब्यूटीफुल था, लेकिन मेलोडी चली गई है। मेरे पास बस ये दर्द है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है। उसने आरव की तरफ देखा, उम्मीद कर रही थी कि वो अंडरस्टैंडिंगेगा। उसे स्कूल से उसकी दूर की नजर याद आई, उसकी कुछ और पाने की चाहत। उसने इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की, उसने बस सुना। हवा अनकहे इमोशंस से भरी थी, ऐसे इमोशंस जो केवल उन जगहों पर उभरते हैं जो घर जैसे लगते हैं। नैना की लाइफ बाहर से भरी हुई लगती थी, लेकिन अंदर से उसे खोखलापन महसूस होता था, जैसे कोई वाइटल पीस मिसिंग हो। आरव की प्रेजेंस स्टेबल थी, एक साइलेंट प्रॉमिस कि वो अपनी सर्च में अकेली नहीं थी। लेक सिर्फ आसमान को ही नहीं, बल्कि उनके दिलों के सवालों को भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। आरव ने एक पत्ता उठाया, उनके स्कूल के दिनों की मेमोरीज वापस आ गईं। नैना हमेशा एक बुक के साथ पोएम्स लिखती थी और अपने नाम के पास स्टार्स बनाती थी। नैना जुगनुओं से फैसिनेटेड थी, उन्हें गिरे हुए तारे कहती थी। उसे हमेशा ऑनऑर्डिनरी में मैजिक मिलता था, एक स्पार्क जिसे वो फियर करता था कि वो फेड हो रहा है। आरव मुस्कुराया, अपनी फेवरेट टीचर मिसेस दास को याद करते हुए, जिन्होंने कहा था कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। नैना भी मुस्कुराई, मिसेस दास को याद करते हुए कि उन्होंने उसकी राइटिंग और आरव की स्टोरीज को कैसे एनकरेज किया था। उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया, एक पार्टनरशिप जो बनी रही। नैना ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे पोएट्री की एक बुक दी थी। उन्होंने लिखा था, नेवर लूज द म्यूजिक नैना। मुझे लगता है मैंने उसे खो दिया है। उसके सपने पैक कर दिए गए थे, धूल खा रहे थे। आरव ने कहा, तुमने इसे खोया नहीं है। अंदर की आवाज, सोल का सॉन्ग अक्सर दब जाता था। वह चाहता था कि उसे मैजिक याद रहे, अपना म्यूजिक फिर से मिले। उनकी फ्रेंडशिप उन्हें याद दिलाती थी कि वे पहले क्या थे, और उम्मीद थी कि म्यूजिक वापस आ सकता है। नैना ने अपने घुटनों को गले लगाया, आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम्हें राहुल याद है? राहुल, उनका तीसरा मस्केटियर, 10वीं के बाद चला गया था। उनके दिलों में एक दरार छोड़ गया था। आरव ने सिर हिलाया, राहुल के जंगली सपनों और इन्फेक्शियस हंसी को याद करते हुए। उन्होंने ग्रेजुएशन के 10 साल बाद लेक पर मिलने का प्रॉमिस किया था। केवल नैना और आरव ही आए थे। राहुल की गैर मौजूदगी की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। मैंने उसे एक बार एक लेटर लिखा था, नैना ने कबूल किया। मैंने उसे सब कुछ बताया था, कॉलेज के बारे में, मेरी जॉब के बारे में, मुझे हमारी बहसें कितनी याद आती हैं, और ये एम्प्टीनेस। उसने कभी उसे भेजा नहीं, डर था कि वो जवाब नहीं देगा, या इससे भी बुरा अंडरस्टैंडिंगेगा नहीं। शायद मेमोरीज रखना बेहतर है, उसने कहा। डिसअपॉइंटमेंट का कोई रिस्क नहीं। अनसेंट लेटर छूटे हुए मौकों का उसे पीछे खींचने वाले डर का प्रतीक बन गया। वह एक ड्रॉर में पड़ा था, हर उस चीज से भारी जो वो कह नहीं पाई थी। आरव ने सुना, अधूरी कहानियों के दर्द को अंडरस्टैंडिंग देते हुए। पास्ट करीब और असंभव रूप से दूर दोनों लग रहा था। नैना की चाहत सिर्फ राहुल के लिए नहीं थी, बल्कि उस निडर लड़की के लिए थी जो वो पहले हुआ करती थी। लेटर उस खोए हुए सेल्फ का एक ब्रिज था। आरव की प्रेजेंस एक रिमाइंडर थी कि कुछ कनेक्शंस बने रहते हैं, भले ही दूसरे फेड हो जाएं। लेक उनके साझा अफसोस और उम्मीदों का मूक गवाह था। आरव ने गहरे होते आसमान को देखा, तारे दिखने लगे थे। मेरे दादाजी कहते थे कि हर किसी का एक तारा होता है। जब तक तुम अपना तारा ढूंढ लेते हो, तुम कभी खोते नहीं। वो एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता था, लेकिन लाइफ ने उसे ग्राउंडेड रखा। फिर भी उसे अपने तारे फैमिली और स्टोरीज में मिले। आरव ने नैना के स्ट्रगल में एक पैरेलल देखा। ये हमेशा ग्रैंड ड्रीम के बारे में नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में उसके टुकड़ों को ढूंढने के बारे में था। तुम्हारा सपना क्या था आरव? नैना ने पूछा उत्सुकता से। वो नहीं जो तुम्हारे डैड चाहते थे, तुम्हारा असली वाला? आरव हिचकिचाया, फिर एडमिट किया, मैं फिल्म्स बनाना चाहता था। ब्लॉकबस्टर्स नहीं, हम जैसे लोगों के बारे में छोटी स्टोरीज। वह ऐसी स्टोरीज बताना चाहता था जो लोगों को कम अकेला महसूस कराए। अपने सपने को शेयर करने से उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। सपना खोया नहीं था, बस हिम्मत का इंतजार कर रहा था।
नैना को एहसास हुआ कि वे शायद ही कभी उसकी उम्मीदों के बारे में बात करते थे। उसने उसे सिर्फ अपना एंकर नहीं बल्कि खुद के सपने रखने वाला भी देखा। उनकी बातचीत वल्नरेबिलिटीज का एक शांत एक्सचेंज थी। उनके ऊपर का रात का आसमान विशाल था, पॉसिबिलिटी से भरा हुआ। सपनों को छोड़ना नहीं पड़ता था, उन्हें फिर से आकार दिया जा सकता था। आरव की ईमानदारी ने नैना को अपना तारा फिर से ढूंढने के लिए इंस्पायर किया। लेक, तारे और उनके साझा सपनों ने उम्मीद की एक नई भावना पैदा की। उस पल में दोनों ने खुद को थोड़ा कम खोया हुआ महसूस किया। मैं वही ढूंढ रही हूँ, नैना ने कहा, मेरी स्टोरी। उसे एहसास हुआ कि खालीपन किसी मिसिंग पर्सन या चीज के बारे में नहीं था, बल्कि नैरेटिव की कमी के बारे में था। वह अपनी ही लाइफ में एक साइड कैरेक्टर थी, बिना किसी पर्पस के मोशन से गुजर रही थी। पुरानी ट्रेजर स्टोरी याद है? उसने पूछा। बचपन में वे लेक के आसपास खुदाई करते थे, इस बात पर यकीन करते थे कि उन्हें सोना मिलेगा। उन्हें कभी ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन एडवेंचर अपने आप में एक रिवॉर्ड था। हमने सब कुछ प्लान कर लिया था, आरव हंसा। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एक घर, तुम्हारे लिए एक लाइब्रेरी, मेरे लिए एक क्रिकेट बैट। बचपन के सपने सिंपल थे, ये मानते हुए कि एक खोज सब कुछ ठीक कर सकती है। नैना ने एडमिट किया, मैं अभी भी खुदाई कर रही हूँ, उस गोल्ड चेस्ट को ढूंढ रही हूँ ताकि सब ठीक हो जाए। हर बार जब उसे लगता था कि उसे वो मिल गया है, एक जॉब, एक सिटी चेस्ट खाली होता था। मीनिंग की उसकी खोज एक बाहरी इनाम के लिए एक उन्मत्त खोज बन गई। उसने जर्नी में ही वैल्यू को मिस कर दिया। आरव की हंसी ने उसे सर्च में खुशी की याद दिलाई, न कि सिर्फ डेस्टिनेशन में। असली ट्रेजर वो एडवेंचर था जो उन्होंने शेयर किया था। आरव उसकी ओर मुड़ा, सीरियस लेकिन काइंड। क्या होगा अगर कोई ट्रेजर है ही नहीं? क्या होगा अगर स्टोरी इस बारे में है कि तुम खुदाई करते समय क्या बनते हो? हमें कभी गोल्ड नहीं मिला, लेकिन हमें सीक्रेट पार्ट मिले, बर्ड्स के नाम सीखे, एक राफ्ट बनाई, भले ही वह सिर्फ 5 मिनट के लिए तैरी हो। हमें एक दूसरे को पाया, उसने कहा। क्या वह असली खोज नहीं थी? नैना ने सुना। इस आइडिया ने उसके अंदर कुछ अनलॉक कर दिया। जर्नी, कंपेनियनशिप, छोटे मोमेंट्स, यही मैजिक था। ट्रेजर हंट की गर्मियों को एडवेंचर के लिए याद किया जाता था, न कि गोल्ड के लिए। तो ट्रेजर कोई चीज नहीं है, उसे एहसास हुआ। ये एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है। शायद मीनिंग कोई इनाम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो पहले से ही लाइफ में बुना हुआ है। खालीपन भरने के लिए एक शून्य नहीं था, बल्कि अलग तरह से देखने के लिए एक जगह थी। आरव के वर्ड्स ने उसकी खोज को फिर से परिभाषित किया। एग्जैक्टली, आरव ने पुष्टि की। इसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो जैसे तुम बीच पर चल रहे हो, लाइट हाउस पर इतना फोकस्ड हो कि तुम रेत, वेव्स, अपने बगल वाले पर्सन को मिस कर देते हो। लोग ही ट्रेजर हैं नैना, कनेक्शंस, मेमोरीज। उसने फैमिली के लिए अपना फिल्म मेकिंग का सपना छोड़ दिया था, लेकिन उसे प्यार और स्ट्रगल में रिचनेस मिली। नैना ने अपने पैरों की तरफ देखा, अगल बगल उन सभी रास्तों के बारे में सोचते हुए जो उन्होंने एक साथ तय किए थे। उसके फुटप्रिंट्स हमेशा उसके बगल में रहे थे, स्ट्रेस, ट्रबल्स और शांत निराशा के माध्यम से। उसे एहसास हुआ कि वह एक मैप ढूंढ रही थी, ये नहीं देख रही थी कि ट्रेजर पहले से ही उसके बगल में था। तुम हमेशा वहीं रहे हो, उसने कहा। आवाज इमोशन से भरी हुई थी। तुमने सुना, तुमने अंडरस्टैंडिंग। वह उसका सच्चा उत्तर था, उसका निरंतर तारा। उसने कोई मैप नहीं दिया, लेकिन अंधेरे में उसके साथ चला। उसके दिल का खालीपन भरने लगा, गोल्ड से नहीं बल्कि लाइट से। उनकी फ्रेंडशिप ही असली ट्रेजर थी। डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी मायने रखती थी। नैना ने ग्रेटिट्यूड महसूस किया, फाइनली यह देखते हुए कि उसके पास हमेशा क्या था। लेक चमक रही थी, उनकी नई समझ को दर्शाते हुए। सूरज ढल गया, आसमान गहरा नीला हो गया, खामोशी छा गई, शांतिपूर्ण और समझ से भरी हुई। नैना को शांति महसूस हुई। उन्मत्त खोज की जगह प्रेजेंस ने ले ली। तो अब स्टोरी क्या है? आरव ने पूछा, उसे फिर से सपना देखने के लिए इनवाइट करते हुए। नैना मुस्कुराई। शायद स्टोरी उस लेटर को लिखने और उसे भेजने के बारे में है, जवाब के लिए नहीं बल्कि क्लोजर के लिए। और शायद यह एक दोस्त को उसकी पहली फिल्म बनाने में मदद करने के बारे में है, उसने जोड़ा। यह साझा एडवेंचर का एक प्रॉमिस था, एक साथ एक नई जर्नी। आरव का दिल भर आया। मुझे यह पसंद आएगा, उसने गर्मजोशी से कहा। फ्यूचर अनसर्टेन था, लेकिन वे इसका सामना एक साथ कराएंगे। ट्रेजर कोई डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि आगे की सड़क के लिए कंपेनियनशिप था। रेत में फुटप्रिंट्स, अगल बगल जहां भी रास्ता ले जाए। लेक, तारे और उनकी फ्रेंडशिप गोदूली में चमक रही थी। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। चांद निकला, पानी पर एक मुनी का रास्ता बनाता हुआ। दुनिया शांत महसूस हुई।
पॉसिबिलिटीज से भरी हुई। नैना के दिल का दर्द एक जेंटल हम से बदल गया था। एक याद किए गए गाने के पहले नोट्स। वे खामोशी में वापस चले। समझ पूरी हो गई थी। ट्रेजर दबा हुआ नहीं था, वह उसके बगल में था, सुन रहा था और उसे याद दिला रहा था कि वह कौन थी। आरव ने बदलाव देखा। उसकी चिंता की रेखाएं गायब हो गई थीं। उनकी जगह संतोष ने ले ली थी। उनकी बातचीत ने सब कुछ हल नहीं किया था, लेकिन उसे एक नया लेंस दिया था। रास्ते के अंत में नैना उसकी ओर मुड़ी। थैंक यू आरव, वह मुस्कुराया। एनी टाइम नैना। चांद और तारों के नीचे उन्हें आराम मिला, नई शुरुआत का एक प्रॉमिस और दो आत्माओं की शांत खुशी जिन्होंने अपना रास्ता घर ढूंढ लिया था।